Good evening all. This is question number 15 from objective 1 of the chapter number 18 geometrical optics, है ना. तो a thin lens is made with a material having refractive index 1.5. तो ये एक thin lens है जिसका refractive index 1.5 है. Both the sides are convex. तो दोनों साइड जो है वो convex है, ठीक है. It is dipped in water. तो पानी के अंदर इसको जो है डिप कर रखे हैं. तो चारों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है. और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.33. तो इट विल बिहेव लाइक, कैसे डिसाइड करें कि ये कैसे बिहेव करेगा. सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि पानी में किसी कॉन्वेक्स मिरर को आप डुबाओगे और अगर उस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया मैं, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप डुबा देते हो, ठीक है, और अगर उस कॉन्वेक्स लेंस की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है. और अगर डेंसिटी पानी से कम है, डेंसिटी इन द सेंस ये मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको अपन ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है. ये 1.5 है और ये 1.33 है, तो ऑब्वियसली ये डेंसर है पानी से, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. और अगर यहीं पर इस 1.5 की जगह 1.2 होता तो ये पानी से रेयर हो जाता और जो कॉन्केव मिरर है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता, ठीक है ना. आप ऐसा समझ लो वन लाइन में. इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले बस एक चीज़ याद कर लो क्योंकि आपकी बहुत काम आएगी. एक मिरर है ऐसा, एक लेंस है ऐसा और एक लेंस है ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, और इसको कॉन्केव बोलते हैं, ठीक है. इस लेंस को अगर एक ऐसे मीडियम के अंदर डुबा दिए जिसकी डेंसिटी कम है इस लेंस से, जैसे इसकी 1.5 है मान लो और बाहर है 1.2, तो ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग. जबकि अगर अंदर 1.2 है और बाहर 1.5 है तो ये कैसे बिहेव करेगा, मैं क्या बोल दिया यार, 1.5 और 1.2 जब ऐसा रहेगा, अंदर 1.5 और बाहर 1.2, तो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. जबकि अगर अंदर रेयर है, ये जो लेंस है वो रेयर है और बाहर जो मीडियम है वो डेंस है, तब ये लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है. इसका एग्जैक्ट उल्टा यहाँ पर होता है कॉनकेव के केस में, ठीक है. बाहर जो मीडियम है अगर वो डेंस है, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है. और अगर बाहर का मीडियम रेयर है, मैं किसकी तुलना में बोल रहा हूँ, इसकी तुलना में बोल रहा हूँ, है ना. अगर बाहर का मीडियम रेयर है तो ये जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है. तो ये चीज़ तो पहली बात आपको याद कर लेनी चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रे डायग्राम बना के सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से दो रह गई, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है. अब इस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा लगभग, थोड़ा सा ये नॉर्मल जो इस पॉइंट पे है, लेंस का जो सरफेस है उस पर जो नॉर्मल मैं बनाया हूँ वो डॉटेड लाइन से बनाया हूँ, ठीक है. तो अब ये 1.2 वाले मीडियम से 1.5 में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंस में जा रहा है. तो जो ये रे जा रही है वो क्या करेगी, वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसे बेंड हो जाएगी कुछ नॉर्मल की तरफ, ठीक है. जिसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाके थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है. तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, बेंड हो गई. इस पॉइंट पे क्या होगा देखो, अब थोड़ा सा अपन इस चीज़ को जूम कर देते हैं, है ना. ये अभी यहाँ पहुँच गई. अब इस पॉइंट पे मैं फिर से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. तो वो जो नॉर्मल होगा वो कैसा बनेगा, ये तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही दिख रही है यार. नॉर्मल लगभग मान लेता हूँ मैं, ये नॉर्मल है, ठीक है. अप्रॉक्सीमेट डायग्राम, सॉरी यार ये गलत बना दिया मैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. तो क्या होएगा कि अब देखो, अब ये डेंस से रेयर में जा रही है. ये वाली जो लाइट है, ब्लैक कलर की जो लाइट है, ये वाली लाइट है ना, उसको मैं किसी और कलर से शो कर देता हूँ, रेड से शो करता हूँ. ये जो रेड लाइट जा रही है जो पहले ही इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है,
वो यहाँ गई। अब उसको क्या करना है, डेंस से रेयर की तरफ जाना है, तो वो क्या करेगी, इस नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। जाना था उसको ऐसे, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीडियम का चेंज हो गया तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। और जो पाथ होगा उसका वो कैसा होगा, ऐसा होगा। उसी लॉजिक से ये वाली जो रे आ रही है वो भी ऐसे बेंड हुई और थोड़ी सी फिर से बेंड हो गई और ऐसे आ गई, इस पॉइंट पे मीट कर गई। तो बेसिकली ये दो डाइवर्जिंग रेस को क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। तो ये लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्वियसली कन्वर्जिंग की तरह, ठीक है ना भाई। डायग्राम की बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप आराम से बैठ के एकदम ब्यूटीफुल डायग्राम बनाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसी रफ एंड टफ डायग्राम बनाया हूँ, है ना। तो इस टाइप का रे डायग्राम बनेगा। और अगर ये मीडियम रेयर होता अंदर वाला, ठीक है, जैसे बाहर 1.5 होता और अंदर 1.2 होता तो रे डायग्राम कुछ और बनता और आपको देखने को मिलता कि जो रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज हो जाती, ठीक है। तो अगर इस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंस को मैं पानी की जगह किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, यानी कि 1.5 से बड़ा, कोई भी बड़ा 1.7 या 1.8, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ अ कन्वर्जेंट लेंस, ठीक। तो इतनी एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। और यहाँ जो मैं फंडा बताया था उसको तो आपको रट ही लेना चाहिए, ठीक है ना। कई बार कुछ चीज़ें रटी हुई रहती हैं तो एग्ज़ाम में टाइम सेव कर लेती हैं वो, है ना। मैं पूरा रटने को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू।